हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम ऑन योर चैनल इंग्लिश वाला 365D। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नरेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और नरेशन की सीरीज में हमने क्या किया था कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस और हमारा क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस में होगा। तो जब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो इनडायरेक्ट में जब जाते हैं चेंज करने के लिए तो टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, जिसके कॉन्सेप्ट में हमने लास्ट क्लास में देखा था कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जब डायरेक्ट स्पीच में गिवन रहेगा सेंटेंस तो इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेम टेंस में हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, जिसके कॉन्सेप्ट में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है। अभी तक आपने लास्ट क्लास वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां से चेकआउट करके क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को वॉच कर सकते हैं, ताकि आज का कॉन्सेप्ट आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। माय डियर स्टूडेंट, आज क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं से इस बेस पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। क्योंकि हमने तो अभी तक ये देखा कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में गिवन रहेगा तो जिस टेंस का हमने चेंज देखा वो आपका प्रेजेंट के बेस पे रहा और पास्ट के बेस पे रहा। आज हम लोग देखेंगे कि फ्यूचर में जब हमारा क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में गिवन रहेगा तो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस कैसा देगा, और इनडायरेक्ट में जब जाएंगे चेंज करने के लिए तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसको कैसे क्या करेंगे, चेंज करेंगे। आज इस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, आइए सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है फ्यूचर टेंस के लिए वह हमारा क्या होगा। तो आपको पता है माय डियर स्टूडेंट कि जो फ्यूचर टेंस की बात अगर होती है तो फ्यूचर टेंस में क्या क्या बात होती है। आपके आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इट मीन्स सिंपल फ्यूचर टेंस, एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमारे स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यहाँ पे समझना ये पड़ेगा कि सर जो फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है फ्यूचर टेंस की, तो फ्यूचर टेंस माय डियर स्टूडेंट आपका देगा कहाँ पे। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि फ्यूचर टेंस के जितने भी आपके सेंटेंस जो होते हैं, इट मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये आपके कहाँ देखने को मिलेंगे, ये आपको देखने को मिलेंगे डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड वर्ब में। रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो कॉमा एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच का जो क्या होता है, पार्ट होता है, यानी कि इनर साइड का जो जितने भी आपके सेंटेंस देखने को मिलेंगे वर्ड, ये सभी आपके क्या कहलाते हैं, रिपोर्टेड वर्ब। तो रिपोर्टेड वर्ब आपका क्या कहां पे देखने को मिलेगा, फ्यूचर टेंस में। तो आप करेंगे क्या माय डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे आपके रूल्स में क्या बताया है, ध्यान से आप समझ लीजिए। यहाँ पे भी हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे, बट अभी जितना मैंने बताया है आइए देखते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट, ये जो रूल्स है वो कह क्या रहा है। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस, सो माय डियर स्टूडेंट कहानी यहाँ पे आ रही थी कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब में आपके जितने भी क्या आ रहे थे, आपके पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि आप जो वर्ब देख रहे थे वो आपके क्या क्या आ रहे थे, से, टू एंड, सेज, टू एंड, सैड, टू। सो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे बोल रहा है यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस का मतलब आपका ये यहाँ से क्या होगा, क्रॉस होगा, ये यहाँ से क्या होगा, क्रॉस होगा। आपकी बात की जाएगी सैड टू की, आपकी बात की जाएगी सैड टू की। तो जब आपके रिपोर्टिंग वर्ब में सैड टू का कॉन्सेप्ट गिवन रहेगा तो जब जाएंगे डायरेक्ट में चेंज करने के लिए, सिंपल फ्यूचर टेंस हो या आपका क्या हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, तो कैसे चेंज करेंगे। उससे पहले माय डियर स्टूडेंट आइए थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि सर मे बी माय डियर स्टूडेंट हो सकता है आप पहली बार यहाँ पे इस चैनल से जुड़ रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये भी आना चाहिए कि सर ये क्यों नहीं रहेगा सेंटेंस में। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, एंड या तो आपका किस में होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर के अकॉर्डिंग, यानी कि आपके पर्सन जो होते हैं, नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस, ये तो चेंज होता है, लेकिन हम लोग टेंस में चेंजिंग नहीं करते हैं। जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, ये एक एग्जाम्पल से पहले इसके कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से हम आपको रिवाइज करा देते हैं, फिर चलते हैं हम सेट टू के कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि यही पे बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में गलतियां करते हैं और क्वेश्चन को क्या करते हैं, गलत सॉल्व कर आते हैं, जहां से क्या होता है उनका नंबर काफी क्या होते हैं, कट जाते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसे मैं यहां पे लिखूं, ही विल से टू मी, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, आई एम योर फ्रेंड। माय डियर स्टूडेंट कहानी यहाँ पे ये आएगी कि यहाँ पे मैंने लिखा है ही विल से टू मी आई एम योर फ्रेंड। सो माय डियर स्टूडेंट आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि ओके सर आपने अभी बोला कि कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के, यानी कि जो इनर वाला पार्ट है ये आपका क्या कहलाता है, रिपोर्टेड वर्ब। आपको ऑलरेडी हर एक क्लास में हम बताते हुए आए हैं, तो इस कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एंड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा की जो आउटर वाला पार्ट, यानी कि ये जो बाहर वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम लोग माय डियर स्टूडेंट क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं।
ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलिए। सो माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप डायरेक्ट में जाते हैं चेंज करने के लिए ना, तो से टू आपका बदल जाएगा टेल में। से टू आपका बदलता है किसमें? टेल में। एंड जो सेस टू आपका बदलेगा वो बदल जाएगा आपका टेल्स में, और जो सेड टू बदलता है इनडायरेक्ट में जब जाते हैं चेंज करने के लिए तो सेड टू बदल जाता है टोल्ड में। तो आइए यहाँ पे चेंज करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ही, विल, और यहाँ पे से टू किस में बदल जाएगा? आपका टेल में। और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मी, कॉमा डब्ल्यू कॉमा हटा के हम लोग क्या लगाते हैं? डैट। और यहाँ पे आपका आई है, ये चेंज होगा, यहाँ चेंज होगा क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। वो रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, और यहाँ पे चला जाएगा आपका ही। लेकिन टेंस में चेंज नहीं करेंगे। आई के साथ एम लगता है, ही के साथ क्या लगता है? इज लगता है। योर है, ये भी चेंज होगा। आपका सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यहाँ पे आप यहाँ पे माई फ्रेंड क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप क्या करेंगे? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने टेल, यहाँ पे आपका जरूर चेंज हुआ है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ भी चेंजिंग नहीं की हुई है। यहाँ पे आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बस आपका पर्सन चेंज हुआ है। आप देख रहे हैं कि सेम टेंस है, क्योंकि बात की जाएगी कैसे? आप ये देख रहे हैं कि विल लगा हुआ है ना, आपको पता है कि विल किस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है? सिंपल फ्यूचर टेंस का। तो ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस में गिवन रहेगा, या फिर आपका गिवन रहेगा किसमें? प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो आप टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं करते थे। तो हमने अभी कॉन्सेप्ट सीखा कि ओके सर, से टू रहेगा, सेस टू रहेगा, ये हमें आ गया। अब सर आप आइए अपने पॉइंट पे, यानी कि सेट टू की जो बात की जा रही है उसके उस पॉइंट पे क्या होगा। माय डियर स्टूडेंट, हम लोग अब उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि यदि हमारे कॉन्सेप्ट में ओनली सेट टू आएगा तो हम कैसे क्या करेंगे? चेंज करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, सबसे बड़ी चीज आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि फ्यूचर इंडिफिनिट हो, या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो। पहले तो ये जानिए कि फ्यूचर टेंस में आपके हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, आपके हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। और यहाँ पे बात हो रही है माय डियर स्टूडेंट कि रिपोर्टिंग वर्ब आपके किस में गिवन रहेंगे? आपके पास्ट टेंस में, यानी यहाँ पे बात की जाएगी सैड टू की, यहाँ पे बात की जाएगी सैड टू की। और यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने अभी क्या बताया आपको कि इनडायरेक्ट में जब आप जाएंगे चेंज करने के लिए तो सैड टू किस में बदल जाएगा? आपका माय डियर स्टूडेंट, टोल्ड में। ये तो कॉन्सेप्ट आपका क्या रहा? स्टेप नंबर फर्स्ट रहा। स्टेप टू में आप क्या करेंगे? स्टेप टू में आप ध्यान रखिएगा, जब आप बात करेंगे किसके लिए? सिंपल सेंटेंस के लिए। सिंपल सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस के लिए जब आप बात करेंगे यहाँ पे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा कि आप कॉमा एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को आप क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, और इसके जगह पे कंजंक्शन डैट का यूज करेंगे। और बाकी आप क्या करेंगे? जनरल रूल्स को फॉलो करेंगे। अकॉर्डिंग टू पर्सन नंबर आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, अब आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कि सर ठीक है, अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब जो इस टेंस का होता है वो आपका क्या क्या होता है? जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इनडायरेक्ट। ओके सर, आगे चलिए। सो माय डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि जो आपके डायरेक्ट स्पीच में गिवन रहेगा वो आपका क्या गिवन रहेगा? आपका गिवन रहेगा विल, और एक गिवन रहेगा आपका सेल। सो माय डियर स्टूडेंट, कहानी यहाँ पे आएगी कि सर विल किसके साथ लगता है और सेल किसके साथ? तो आप जानते हैं कि फ्यूचर में आई एंड वी के साथ, आई एंड वी सब्जेक्ट साथ हम लोग क्या लगाते हैं? सेल। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे हम लोग लगाते हैं अदर सब्जेक्ट, बाकी आपके जितने भी है। इट में कौन कौन से आपके बच रहे हैं? ही, सी, इट, दे एंड यू के साथ आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट? लगाएंगे विल। तो ये तो बात है कि अब आपको ये पता होना चाहिए कि विल एंड शैल किस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्या किया गया है टेंस में। जब मैं टेंस की सीरीज आपको पढ़ा रहा था तो उस कॉन्सेप्ट में मैंने हर एक चीज आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है। तो टेंस के अगर कॉन्सेप्ट आपने अभी तक वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक, यानी कि टेंस की पूरी सीरीज की जो आपका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। आप वहां से चेकआउट करके टेंस के कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं, तभी आपको कहीं ना कहीं और भी अच्छे तरीके से जो चेंज ऑफ टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से आएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, आइए चलते देखते हैं। अभी ये आपको पता चल गया है कि आई एंड वी के साथ लगता है सेल, एंड ही, सी, इट, दे, यू के साथ चलता है विल, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा। तो यदि आपके डायरेक्ट में क्या गिवन रहेगा माय डियर स्टूडेंट? आपके डायरेक्ट में गिवन रहेगा विल एंड सेल, विल बी एंड सेल बी, will have and shall have। और माय डियर स्टूडेंट, आपके बच रहे हैं हेल्पिंग वर्ब एक और, वो आपका क्या क्या बच रहा है? will, have been and shall have been। अब कैसे चेंज करेंगे माय डियर स्टूडेंट? मैंने बोला अभी
कि यदि आपका रिपोर्टेड वर्ब जो होगा इन फ्यूचर टेंस में होगा, अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि फ्यूचर टेंस के जो सेंटेंस गिवन रहेंगे वो आपके रिपोर्टेड वर्ब में गिवन रहेगा। रिपोर्टेड वर्ब कौन सा होता है, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के इनर वाला जो पार्ट होता है वो आपका होता है रिपोर्टेड वर्ब। ओके सर, समझ में आगे चलिए। इन फ्यूचर टेंस, ओके फ्यूचर टेंस में गिवन रहेगा, सो इन इनडायरेक्ट स्पीच विल बी चेंज ऑफ अकॉर्डिंग टू पास्ट फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो जो भी मैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखा हूं इनका पास्ट फॉर्म आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट में यूज करना है। क्या रूल्स आपको आया क्या? आई होप कि आपको रूल्स समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे आपका रूल्स क्या कह रहा है, हम कॉन्सेप्ट को क्या समझ रहे हैं और कैसे हम क्या करेंगे इनडायरेक्ट में बनाते समय यूज करेंगे। सो माय स्टूडेंट यहाँ पे विल है ना, ओके सर, विल का जो आपका पास्ट फॉर्म होगा वो आपका हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट वुड, एंड शैल का आपका हो जाएगा शुड, और इसके आगे आप क्या देख रहे हैं कि बी लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका हो जाएगा वुड बी, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका शुड बी। पास्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपका हो जाएगा वुड हैव, एंड यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा शुड हैव, एंड यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा विल। यहाँ पे आपका विल है ना, तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट आप क्या लिखेंगे वुड हैव बीन एंड शैल हैव बीन। एंड माय स्टूडेंट आपको ये पता है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। आई होप कि आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत यहां पे आपका नहीं होगा। यहां पे माय स्टूडेंट थोड़ा सा शुड की स्पेलिंग हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा रॉन्ग मैंने यहां पे लिखा है। शुड की स्पेलिंग क्या होगी इसको करेक्ट कर लेते हैं। यहां पे हो गया शुड हैव बीन। माय डियर स्टूडेंट आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं, आपका रूल्स क्या कहना चाहता है जब फ्यूचर यहां पे टेंस की बात की जाएगी डायरेक्ट स्पीच में। सो माय डियर स्टूडेंट यहां तक आपको ये भी क्लियर हो गया कि कौन से टेंस के साथ कौन सा वर्ब लगता है। हम लोग सेड टू रहेगा तो इनडायरेक्ट में क्या करेंगे टोल्ड में बदलेंगे, एंड रिमूव करेंगे कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को। सिंपल एंड निगेटिव अभी सेंटेंस की बात हो रही है, इंट्रोगेटिव की मैं बात नहीं कर रहा हूं, तो आप लोग क्या करेंगे रिमूव करेंगे कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को, उसकी जगह पे क्या लगाएंगे डेट लगाएंगे। बाकी माय डियर स्टूडेंट मैंने आपको नरेशन पढ़ाते समय मैं आपको क्या किया हूं, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया है चार्ट टेबल बना के नरेशन का, क्योंकि जब तक आपको चार्ट टेबल याद नहीं होगा आप कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, यानी कि जो नंबर ऑफ पर्सन है उसको कैसे आप चेंज करेंगे, ये आपके लिए थोड़ी सी आज मुश्किल होगी। क्योंकि हम करेंगे क्या कि जितने भी हमारे टेंस है, यानी कि हर एक टेंस का मैं एग्जांपल यहां पे क्या करूंगा आपको बताऊंगा, और उस टेंस का एक्सप्लेनेशन भी बताने वाला हूं। क्योंकि एक ही क्लास में मैं क्या करने वाला हूं, फ्यूचर की जितने भी कॉन्सेप्ट है आज सबको एंड करेंगे। तो मेरे साथ आप बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, कोई भी कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां पे छोड़ूंगा नहीं। हर एक टेंस का मैं एक एक एग्जाम्पल लेके और उस टेंस का क्या बताऊंगा आपको, वहां पे कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा उस टेंस का, और कैसे चेंज किया जाएगा इस कॉन्सेप्ट को भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो अभी तो हम लोग ये देखेंगे कि फ्यूचर टेंस में जब हमारा सेंटेंस क्या गिवन रहेगा, सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में गिवन रहेगा, तो जो मैंने अभी बताया आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू दिया रहेगा तो इनडायरेक्ट में टोल्ड में बदल जाएगा, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम लोग डेट लगाएंगे। तो आइए चलते हैं अब सीधा देखते हैं कि हमारे जो डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस गिवन रहेंगे फ्यूचर टेंस के सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस में, तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में। इस कॉन्सेप्ट को तो हमने समझ लिया है, अब कैसे चेंज करेंगे आइए इसको देखते हैं। सो आइए यहाँ पे देखते हैं हमारे स्टूडेंट की हमारा जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे रूल्स फॉर सिंपल एंड नेगेटिव सेंटेंस में, कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल ले रखा है, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल है ही सेड टू मी कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा आई शैल राइट लेटर। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि फ्यूचर में जब जाएंगे आप, तो जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा आई एंड वी रहेगा तो हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे शैल, और अदर सब्जेक्ट जितने भी आपके बचे रहे उसके साथ हम लोग लगाएंगे विल। और इनडायरेक्ट में जब जाएंगे इसे चेंज करने के लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो हम लोग करेंगे क्या कि विल का क्या करेंगे वुड लिखेंगे, एंड शैल का क्या लिखेंगे शुड लिखेंगे, यानी कि पास्ट फॉर्म लिखेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट आइए सेंटेंस को समझते हैं। ही सेड टू मी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो मैंने आपको क्या बताया कि कॉमा से जो आउटर वाला पार्ट है, यानी कि ये वाला जो पार्ट आपका है माय डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। एंड माय डियर स्टूडेंट जो डबल कॉमा यानी कि कॉमा एंड डबल कॉमा के आप जो देख रहे हैं इनर वाला जो पार्ट है, यानी कि जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे रिपोर्टेड वर्ब। सो माय डियर स्टूडेंट कहानी यहाँ पे ये आएगी कि ओके सर यहाँ तक तो समझ में आया, ये टेंस कौन सा है, आपने तो सब टेंस का यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने डायरेक्ट स्पीच में आपने सब कुछ बता दिया है, और इनडायरेक्ट में जब जाएंगे चेंज करने के लिए तो क्या होगा ये भी आपने बता दिया है, बट ये टेंस कौन सा है। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट मैंने लिखा ही सेड टू मी। पहले तो इसको डिफाइन करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट में है कि नहीं, सेड है ओके सर, सेकंड फॉर्म में दिया, पास्ट फॉर्म में दिया हुआ है, ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है। यहाँ पे लिखा हुआ आई शैल राइट लेटर। माय डियर स्टूडेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं जब आपका सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल एंड शैल रहता है और उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म रहता है, फर्स्ट फॉर्म रहता है, तो हम लोग लॉक करते हैं कि फ्यूचर क्या है इंडेफिनिट टेंस है, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सब क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है माय डियर स्टूडेंट वो होता है विल एंड शैल,
आई एंड बी के साथ लगता है सेल, अदर सब्जेक्ट के साथ लगेगा विल, और हम लोग मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। निगेटिव में आप जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा देंगे नॉट, इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो विल सेल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले यूज होंगे, और एट लास्ट आप क्या देखेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, चाहे आपका सेंटेंस सिंपल हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, और इंट्रोगेटिव में आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और इंट्रोगेटिव की सेकंड टाइप की बात की जाएगी तो आप हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे। सो ये वाला आपका क्या है, सिंपल फ्यूचर में है, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट में है, बट आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट टेंस में दिया हुआ है, तो चेंज कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। मैंने बताया ही सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आपका टोल्ड में, एंड आपका मी है, मी लिखिए, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट। अब माय डियर स्टूडेंट, एक और फार्मूला यहाँ पे हम आपको क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं। वो आपका फार्मूला क्या रहता है माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था SON अपॉन क्या रहता है आपका 1 2 3, यानी जो SON है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो 1 2 3 है ये आपका क्या है, रिपोर्टेड वर्ब। आई होप कि आप लोग ने जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ आप उसको नोट किए होंगे, और आपने 4 टेबल भी नोट किया होगा नरेशन का। तो मैंने उसमें क्या बताया था कि रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन होगा तो वह चेंज होगा इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एंड एन का मतलब नो चेंज। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपके आई एंड वी आते हैं, सेकेंड पर्सन में आपका वी आता है, यू आता है, एंड थर्ड पर्सन में आपका ही, सी, इट, दे आते हैं। तो यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब यही है ना, ओके सर समझ में आ रहा है। तो मैंने बताया रिपोर्टेड वर्ब फर्स्ट पर्सन होगा, ओके सर, आई एंड वी फर्स्ट पर्सन में होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा, तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। जो आपका सब्जेक्ट गिवन रहेगा, यदि आपने प्रोनाउन फॉर्म में दिया रहेगा तो आप उससे सिंपली क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के जो फर्स्ट फॉर्म का सब्जेक्ट है उसके जगह पे लिखेंगे। यदि यहाँ पे कोई नाउन होगा, कोई नेम गिवन रहेगा तो आप उसका प्रोनाउन यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कोई नेम है, यहाँ पे राम है तो उसके लिए आप ही लगाते हैं मेल के लिए, अगर सीता रहेगा तो आप सी लगाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, ही टोल्ड मी दैट, आई बदल जाएगा ही के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे आप लिखेंगे ही। अब सर क्या लगेगा, सर अभी तो आपने बताया कि फ्यूचर में जब बात की जाती है तो फ्यूचर में लगता है आई एंड वी के साथ ओनली सेल। अब यहाँ पे सेल इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आपका आई है और यहाँ पे ही हो गया, तब आपका क्या लगेगा, विल। लेकिन बना रहे हैं किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में ना, तो विल का पास्ट फॉर्म क्या लगाएंगे, वुड। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ लिखेंगे ही, उसके बाद आप क्या लगाएंगे, वुड। और आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, राइट है, आप राइट ही लिखेंगे। यहाँ पे अ लेटर है, आप सिंपली क्या करेंगे, अ लेटर लिख के क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। बनाएंगे कैसे, ही टोल्ड मी दैट ही वुड राइट लेटर। माय डियर स्टूडेंट, आइए चलते हैं यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ, और यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ से कॉमा से आउटर वाला पार्ट मैंने अभी आपको क्या बताया, ये आपका क्या रहेगा, ये आपका रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब। और जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉमा एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा के जो इनर वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रिपोर्टेड वर्ब। सो माय डियर स्टूडेंट, कहानी क्या आएगी, जरा इसको हम लोग यहाँ समझते हैं कि सर जब चेंज करने के लिए जाएंगे तो सी यहाँ पे हो जाएगा टोल्ड, यहाँ पे लिखेंगे यू, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम लोग लगाएंगे डैड। ओके सर, वी फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। यहाँ पे सी है तो यहाँ पे आप लिखेंगे सी, और सी के साथ लगाते हैं विल, तो आपको क्या लगाना है, पास्ट फॉर्म हो जाएगा वुड। और यहाँ पे बी है, आप बी लगाइए। राइटिंग है, आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे राइटिंग लिखेंगे, क्या, लेटर। एट लास्ट आप क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। सर इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, जरा इसको भी बता दीजिए। ये जो आपका टेंस माय डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो आपका हेल्पिंग वर्ब लगता है, विल बी एंड शैल बी, आई एंड बी के साथ लगेगा शैल बी, अदर सब्जेक्ट के साथ लगेगा विल बी, एंड मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग कौन सा फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म, जिसे मेन वर्ब के फोर्थ फॉर्म के नाम से जानते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, ये तो रहा आपकी बात रूल्स फॉर सिंपल एंड निगेटिव सेंटेंस के लिए। हालांकि मैंने निगेटिव सेंटेंस अभी नहीं बताया है, आप इसे क्या करें, नोट कर ले। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि निगेटिव का प्लेस कहां होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए क्या होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच के, और कैसे हम चेंज करेंगे इन डायरेक्ट स्पीच में। तो आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए।
आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। एंड माय डियर स्टूडेंट, आइए समझते हैं थोड़ा सा निगेटिव सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को। मैंने आपको क्या बताया कि जो निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। किसी भी टेंस में आप देख लीजिए, आप हमेशा क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, देन आफ्टर आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नॉट लगाते हैं। अगर फ्यूचर की बात हो रही है तो आप लोग क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एंड माय डियर स्टूडेंट, कहानी यहाँ पे ये आएगी आपका कि ये तो हमने सर बताया आपको, सर आपने ये हमें बताया कि ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए है। कॉन्टिन्यूअस में बताइए सर, यहाँ पे तो शैल बी लगा है, नॉट कहां लगेगा। सो माय डियर स्टूडेंट, जब भी हम लोग बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो आप यहां पे मैं इसका स्ट्रक्चर लिख रहा हूं निगेटिव सेंटेंस के लिए, आप नोट कर लेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, देन आफ्टर जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल एंड शैल। आप लगाएंगे कैसे, नॉट, देन आफ्टर आप क्या करेंगे, बी लगाएंगे एंड वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, फोर्थ फॉर्म, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट। माय डियर स्टूडेंट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म किसे कहते हैं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। सो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, विल शैल नॉट बी, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे विल शैल नॉट के बाद हम लोग बी ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से, He said to me। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, निगेटिव सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे होगा क्या, जरा हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए आई शैल, और यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट यही आपका है ना हेल्पिंग वर्ब। तो जब भी आप चेंजिंग, जब भी आपका ये गिवन रहेगा निगेटिव सेंटेंस, ये हमेशा रिपोर्टेड वर्ब में दिया रहेगा। यहाँ पे आपका आई है, अब देखिए आई, उसके साथ मैंने क्या लगाया, यहाँ पे शैल, और उसके बाद मैं लगाया यहाँ पे नॉट। ये देखिए मैंने निगेटिव बना दिया। ही सेड टू मी आई शैल नॉट राइट अ लेटर। सो जब आप इनडायरेक्ट में चेंज किए, ही टोल्ड मी डैट ही वुड, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वुड है ना। अब सिंपली क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब जरा ध्यान से आप देखिए, यहाँ पे वुड के बाद आप क्या करेंगे, सिंपली हेल्पिंग वर्ब पर नॉट लगाएंगे, देन आफ्टर क्या करेंगे, राइट लिखेंगे और यहाँ पे ए लगाइए, ए लेटर। बट उसने बनाएंगे कैसे, यहाँ पे ही टोल्ड मी डैट ही वुड नॉट राइट लेटर, एट लास्ट आपका फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया सी सेड टू यू, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे वी शैल बी, और अभी मैंने आपको बताया कि विल शैल के बाद हम लोग नॉट लगाएंगे, देन आफ्टर बी। तो जो हमारा नॉट का प्लेस होगा वो कहाँ पे होगा, ये आप शैल बी देख रहे हैं ना। यहाँ पे सिंपली हम लोग करेंगे क्या कि वी लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे शैल, और उसके बाद हम लोग लगाएंगे नॉट, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बी ऐड करेंगे यहाँ पे, यानी कि होगा आपका वी शैल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप बनाए हैं ही टोल्ड यू डैट सी वुड, यहाँ पे आपका दिख रहा है बी ना। तो आप सिंपली इसे क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सिंपली आप इसे क्या करें, इरेज कर दीजिए। और आप जानते हैं विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है, तो आपने यहाँ पे वुड लिखा था, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे वुड लिखेंगे, देन आफ्टर आप नॉट लगाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, बी लगाएंगे। तो बनाएंगे कैसे अब निगेटिव में, सी टोल्ड यू डैट सी वुड नॉट बी राइटिंग अ लेटर। माय डियर स्टूडेंट, ये तो कॉन्सेप्ट रहा है आपके सिंपल फ्यूचर टेंस के, सिंपल सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस के गिवन एग्जांपल को कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। मैंने अभी सिंपल एग्जांपल लिया है। माय डियर स्टूडेंट, अभी तो असली कहानी यानी बाकी है नरेशन की, जब मैं आपको क्या बताऊंगा कि पोजीशन के जो आपके सेंटेंस में क्या रहेंगे, आपके पर्सन के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव एंड आपके प्रोनाउन गिवन रहेंगे, तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। अभी हर एक एग्जाम्पल की मैं प्रैक्टिस आपको कराने वाला हूं, क्योंकि जब मैं टॉप 100 सीरीज की क्वेश्चन लाऊंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट की ना, तो आपके कहीं ना कहीं एसएससी के सीजीएल यानी कि मेंस पेपर के क्वेश्चन रहेंगे, और आपके जो प्रीवियस ईयर एकेडमिक क्लास में पूछा रहता है उस बेस पे क्वेश्चन रहेंगे। और जो मेरा प्रयास रहेगा आपको सिखाने के लिए डिफिकल्ट वर्ड को कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, अभी वो आना कॉन्सेप्ट बाकी है। तो आप इंग्लिश वाला 365D को आप क्या करिए, इस प्लेटफॉर्म पे बने रहिए मेरे साथ, और हर एक कॉन्सेप्ट इंग्लिश सीखते रहिए, ताकि आपका फ्यूचर क्या हो, ब्राइट हो, और हर एक उस गरीब के परिवार में क्या हो सके, आने वाले फ्यूचर में एक दीपक जल सके, और वो कह सके कि भाई हम लोग को भी इंग्लिश क्या होता है, आता है। क्योंकि यहाँ पे आपके साथ इंग्लिश वाला 365D न केवल एक एजुकेशनल फॉर्म है, बल्कि ये उस हर एक गरीब परिवार के उस फीलिंग को समझता है और उसके साथ जुड़ाव रखता है। क्योंकि पता है कि आज के समय में विदाउट पेमेंट कोई पढ़ाने वाला नहीं है, अगर कोई पढ़ाता है तो क्या करता है, इनकम्प्लीट नॉलेज आपको देता है। बट यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको आधा अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि चैनल का नाम ही है इंग्लिश वाला 365 डेज, यानी 365 डेज आपको क्या किया जाएगा, एक डिसिप्लिन और एक टाइमिंग के साथ आपको उस टाइम में आपको बांधे रहा जाएगा, ताकि क्योंकि जब कहते हैं ना कि किसी बच्चे को या फिर किसी पर्सन के व्यक्ति में जब ये डिसिप्लिन वर्ड आ जाता है और उस नियमों को क्या करने लगता है, निर्वहन करने लगता है, पालन करने लगता है, तो उसकी लाइफ अपने आप चेंज हो जाती है। क्योंकि डिसिप्लिन जिसका नाम ही है अनुशासन, यदि आपके लाइफ में अनुशासन हो जाएगा तो कोई यहाँ पैदा नहीं हुआ है जो आपको क्या कर सकता है, सफलता से रोक सकता है। यहाँ पे चाहे आप कंटिन्यूटी बना के पढ़िए, या फिर अपने लाइफ में आपने सोचा है कि मुझे लाइफ में सक्सेस होना है, और उस चीज के लिए जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें क्या है, आपकी रेगुलरिटी
है, डिसिप्लिन है, तो आप कभी भी जीवन में हार नहीं सकते हैं। तो आप बने रहिए और इस चैनल पे आपको, इस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए जितना प्रयास किया जाएगा, जितना हो सकेगा उतना प्रयास किया जाएगा। आप दिल लगा के पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। माय डियर स्टूडेंट, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए इसलिए हम लोग करेंगे क्या कि फ्यूचर के कॉन्सेप्ट में देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो कॉन्सेप्ट है, सिंपल फ्यूचर टेंस का या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।